Now, in the series of the videos of Class 8 Science, and the continuation is about that the connection between or the link between air, water, and sunlight. ये जरा आपको समझना पड़ेगा that atmosphere contains oxygen, and of course we are not able to live without it. And in the presence of sunlight, carbon dioxide from the air, and water from the soil, तो फोटोसिंथेसिस होता है, ये आपने पढ़ा था इन क्लास 7, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड विच इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर रेडिएशन जो सूरज की गर्मी होती है सनलाइट की, इट इज गोइंग टू हीट द अर्थ। तो ये आपका अगर आप देखें ये प्लैनेट अर्थ और इसके आसपास एटमॉस्फेयर, तो देखिए यहाँ पर गुड एंड बैड एस्पेक्ट होते हैं। तो जो हीट होती है कुछ तो चली जाती है स्पेस में वापस, ठीक है, लेकिन कुछ ट्रैप रहती है जिससे जो हमारा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो बिल्कुल बैलेंस रहता है। यही जब ज़्यादा होने लगती है ट्रैपिंग हीट की, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, और वो एक कंसर्न है, राइजिंग कंसर्न अबाउट द क्लाइमेट चेंज। तो सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड जस्ट लाइक, ठीक है, तो ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दिस इफेक्ट दो माइल्ड, ये थोड़ा हल्का होता है, तो ये टेम्परेचर जो है इतना रहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोब, दुनिया में जहाँ जहाँ पानी है ज़्यादातर, वो इट रिमेन इन द लिक्विड स्टेट एक्सेप्ट इन द पोलर रीजन्स। एंड हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, ये आपने 7th में भी पढ़ा था, दैट रेडिएशन इज द हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम। और अगर ये नहीं होता तो सूरज से जो लाइट आती है सनलाइट, उसके साथ हमें हीट रिसीव नहीं हो पाती। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सारी जो हीट है जिसको अर्थ एब्जॉर्ब करती है सब स्पेस में या सराउंडिंग जो है अर्थ के आसपास वहाँ चली जाएगी, और प्लैनेट अर्थ विल बिकम टू कोल्ड। सो मॉडरेट जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो नेचुरल प्रोसेस है, ये आप अगर देख रहे हैं तो ये हेल्पफुल है। लेकिन वहीं अगर ज़्यादा अमाउंट में हीट अगर ट्रैप होने लगे, दैट विल बी अ वेरी बिग इशू। तो ये चीज़ चल रही है यूरोप अमेरिका में, आपने अभी देखा था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि हम लोग कितनी बर्बादी कर रहे हैं एज द मोस्ट सो कॉल्ड सेंसिबल क्रीचर्स ऑन द प्लानट। फिर भी तो यहाँ पर वाटर, अब ये देखिए 70%, ये आपको पता है 70% है, तो अलग अलग सोर्सेज हैं। तो जो भी पानी प्लानट अर्थ पर है वो बनाता है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। इसमें जो है दैट वाटर is essential because it transports nutrients from soil to the leaves and plants, animals, though it controls or regulates body temperature, and in digestion, all many things like ensures hydration. तो स्टिल डीप इन द ओशन, बहुत सारे अभी भी ओशंस में जोन्स हैं जहां हम पूरी तरह से डिस्कवर नहीं कर पाए कौन कौन सी लाइफ फॉर्म्स हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जो मलेशियन एयरलाइंस का प्लेन था वो आज तक उसका पता नहीं चला, रैकेज थोड़ा बहुत मिला कि वो गया कहाँ। दैट इज वेरी बिग मिस्ट्री, कि इतनी गहराई है कहीं कहीं ओशंस के अंदर, टोटली डार्क जोन। तो मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, टाइनी प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स ऐसी लाइफ फॉर्म्स होती हैं जिनको मछलियाँ और छोटे और जो एनिमल्स हैं मरीन लाइफ में वो खाते हैं, ठीक है। और जाइंट व्हेल्स हैं, ये सब, इतना वैरायटी ऑफ लाइफ है। तो आप ये देखिए यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर हमें चाहिए होता है टू ग्रो क्रॉप्स एंड सपोर्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो वाटर इज एसेंशियल, वाटर वेपर, वाटर साइकिल आपने पहले भी पढ़ा है। तो रेन और स्नो इज पॉसिबल, एंड रिफिलिंग ऑफ रिवर, लेक, अंडरग्राउंड वाटर। तो मूविंग एयर ऑल्सो शेप्स वेदर, तो ये अकॉर्डिंग टू द विंड, तो क्लाउड्स किधर जाएंगे, कहाँ बारिश होगी। आवर्स इज रेन फेड एग्रीकल्चर, तो मानसून अच्छा होना इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहता है। अभी कुछ दिनों से ये मानसून ब्रेक आया हुआ है नॉर्थ इंडिया में, वो इट विल गेट ओवर विद इन अ डे और टू। ये मानसून ब्रेक का आना, एल नीनो, ये सब जो है ये एक ऐसा इफेक्ट है जो कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करता है। नाउ सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स। तो क्रस्ट ऑफ अर्थ आपने देखा था सबसे इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। तो ये जो लेयर है ये किससे बनी है, रॉक, सॉइल एंड मिनरल्स।
एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सर्वाइव और ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती हैं। सॉइल, पहली बात, आपको पता है इसकी इम्पोर्टेंस। एंड मेटल्स हमें मिलती है, कोल, सॉल्ट, ऑयल, ये सब हमें जो है लैंड, ये क्रस्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये आउटर लेयर जो है हमारी सपोर्ट बोथ इकोसिस्टम्स एंड द ह्यूमन लाइफ। तो सॉलिड पार्ट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो सॉलिड पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैं इंक्लूडिंग मटेरियल्स लाइक रॉक, सॉइल्स एंड मिनरल्स आर नोन एज द जियोस्फीयर। इसलिए कोई पर्सन जो है, अगर उनको अच्छी जानकारी है या उनके पास डिग्री है अबाउट ऑल दीज थिंग्स, उनको जियोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है, जियोलॉजी। तो इनकी बड़ी डिमांड रहती है इन द फील्ड ऑफ माइनिंग एंड इन द मिनरल इंडस्ट्री। तो सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब आगे आप पढ़ेंगे। दो तरह के होते हैं न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो। लेकिन अभी नाइट्रोजन, पोटेशियम दिए हुए हैं जैसे, तो यह कहाँ से आते हैं? स्लो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पत्थरों और चट्टानों के टूटने से, देखो पत्थरों से जो सॉइल बनती है उसे वेदरिंग बोलते हैं। हजारों साल में पत्थर धीरे धीरे बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, प्लस मूवमेंट ऑफ हुक एनिमल्स जिनमें जानवरों के खुर होते हैं, या वाटर करंट, और सारे फैक्ट जो जो भी हैं, ऑल दीज फैक्टर्स, उनसे ये कन्वर्जन ऑफ रॉक्स इनटू सॉइल। तो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये आपका डिकम्पोजिशन होता है, तो उससे ये मिनरल्स बनते हैं। अभी देखिए कितना प्यारा सा इलस्ट्रेशन है, जियो डाइवर्सिटी, बड़ा प्यारा। मतलब एनसीईआरटी ने तो इस बार, मैं कहता हूँ नए वर्जन में कहना चाहिए, एक कहर ढा दिया है। ये इलस्ट्रेशन आप देखिए 3D, और इसी कॉस्ट भी बड़ी अच्छी है, ज़्यादा महंगी नहीं बुक्स होती हैं, बट ज़बरदस्त, क्या प्यारा इलस्ट्रेशन है। मतलब जो बच्चे आर्ट में अच्छे हैं उनके लिए तो इट इज़ फीस फॉर आइज। जो उतनी अच्छी आर्ट नहीं बना पाते हैं वो भी रफ में बना सकते हैं। ये इस तरह का है, इट इज़ लुकिंग लाइक अ सैंडविच, सैंडविच ऑफ नेचर। सो लैंड फॉर्म्स बहुत सारी होती हैं, तो ये जो द वैरायटी अलोंग विद द प्रोसेस दैट शेप एंड अल्टर देम, अल्टर मतलब जो शेप है ये जो चेंज होती रहती है, बड़ा ये पहाड़ है उससे मिट्टी का बन जाना, तो इसको जियो डाइवर्सिटी कहते हैं। जमीन में अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स हैं, कहीं डेजर्ट है, कहीं माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं। देखिए पोलर बियर होता है, वो ठंड में सर्वाइव कर जाता है। कैमल, डेजर्ट ऑफ, ओके, शिप ऑफ डेजर्ट है, आप देखिए। तो हर लैंड फॉर्म यूनिक हैबिटेट्स होते हैं वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ कैन सर्वाइव और थ्राइव। नॉन लिविंग पार्ट्स ये जो भी हैं जस्ट बैकग्राउंड नहीं होता है, लेकिन शेप ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ इन्हीं से होती है, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं हमारे पास, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, टाइनी ऑर्गेनिज्म। तो ये सब जो मिलकर जो भी जिंदा चीज़ें हैं, बायोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर या जोन जहाँ पर जिंदगी या लाइफ है, तो उसको बायोस्फीयर, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल कंपोनेंट, लिविंग वन, ठीक है बेटा। तो ये आपको सब ध्यान रखना है। तो ये पूरा एक सर्कल ऑफ लाइफ है। इट इज़ नॉट जस्ट द सॉन्ग फ्रॉम द ओरिजिनल एनिमेशन ऑफ लायन किंग, सर्कल ऑफ लाइफ, बट यस वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऑन अ लाइटर नोट, अगर कोई सोचे कि वो यूजलेस है, नहीं, वो फिर CO2 छोड़ रहा है जिसको प्लांट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक एक तरह से हम फन फैक्ट कह सकते हैं, बट रियलिटी यही है कि जितना हमें प्लांट्स की जरूरत है उतना प्लांट्स को हमारी भी जरूरत रहती है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज वी आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ CO2 फॉर द प्लांट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस, अब देखिए वही चीज आ रही है जैसे गोल्डी लॉक्स वाला हिसाब, बैलेंस। तो अर्थ इज लाइक अ जायंट टीम वर्क प्रोजेक्ट बिटवीन नेचर, वेदर एंड लाइफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये बैलेंस, कटिंग डाउन अ फॉरेस्ट कैन इम्पैक्ट रेनफॉल, सॉइल क्वालिटी। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा था किस तरह से सॉइल इरोजन होता है और ज़मीन बंजर हो जाती है। तो जितने हम पेड़ लगाएंगे और पेड़ बचाएंगे, लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। वो जो पहले राजस्थान में एक उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उसमें उनको मार दिया गया था पेड़ बचाने के लिए। इसी तरह से चिपको आंदोलन हुआ था। तो जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें पेड़ बचाना है, नेचर, नेचर को बचाएंगे तभी बचेंगे, वरना लॉन्ग शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म डैमेज। तो इसी वजह से जो बैलेंस है, इट इज़ कीपिंग आवर प्लानट हैबिटेबल, यानी कि हम रह पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दिस चैप्टर इज इंटेंशनली एडेड कि बच्चे में साइंटिफिक टेम्परामेंट इस तरह से डेवलप हो कि वो अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखे। मैं बार बार बोलता हूँ, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, आप कर सकते हैं। पानी की बर्बादी बचा सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं, तो ये आप ऐसे आप कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जो अवेयरनेस होती है, खाना बर्बाद होने से बचाइए, ये भी एक अच्छा स्टेप है, इफ़ यू आर अवेयर एंड हैविंग गुड सिविक सेंस।
तो व्हाट कीप्स लाइफ फ्रॉम डिसअपियरिंग? तो अब इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, व्हेन अ लिविंग थिंग इज एबल टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग थिंग और बीइंग ऑफ इट्स ओन काइंड। तो रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस है। आपने क्लास 7 में प्लांट्स में पढ़ा था, अब आप क्लास 8 में इन ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स पढ़ेंगे। तो इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा जो हम बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो हैं, देखिए यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा। आप कभी नोटिस करेंगे तो आपका फेस या तो मम्मी से या पापा से मिलता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं या जिनको हम जीन्स बोलते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं। तो ये अगर हम बात करें कि हमें ये इसको कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, दिस हैपेंस बिकॉज पेरेंट्स पास ऑन इंस्ट्रक्शन टू देयर ऑफस्प्रिंग अबाउट हाउ टू डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो एक सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट होती है, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं या केमिकल सब्सटेंसेस हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको हम जेनेटिक मटेरियल या जीन्स बोलते हैं। ठीक है? तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अगर कोई क्लेम करे कि भाई ये मैं इस रॉयल फैमिली का हूँ, तो उसके ब्लड को लेकर या उसके आपकी हाँ, बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड ही सही रहेगा, और उस रॉयल फैमिली किसी इंसान का ब्लड लेके मैच करती हैं डीएनए, या अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, उसकी बॉडी जो है जल जाती है क्रैश में, तो फिर वो डीएनए तो मैच करती हैं उसके फैमिली मेंबर से। ठीक है? फादर मदर या रियल ब्रदर सिस्टर से। तो ये जीन्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल जो है जो एक ट्रांसफर ऑफ जीन्स को बोलते हैं कि अरे यार ये तो इनके जीन्स में है, इनके अब जैसे आपने अब ये हालांड एक फुटबॉलर है, उसकी मदर भी एथलीट रह चुकी हैं, एथलीट हेप्टा एथलीट। अब लुक एट द वे ही इज गोइंग टू प्ले, ही इज द जायंट जेंटल जायंट फुटबॉल। तो इस तरह से बहुत किसी के फादर बहुत लंबे हैं या उसके दादाजी लंबे थे, तो उसमें भी चांसेस हैं कि उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी। इसका डिसएडवांटेज भी, किसी में अगर बाल्डनेस की प्रॉब्लम है, फादर ग्रैंड फादर इनको बाल्डनेस या गंजापन था, तो चांसेस हैं कि आपको भी खतरा है आगे चल के। तो अच्छे और बुरे जीन्स होते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये हमारी सेल को बताती हैं, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, और ये बताती हैं किस तरह से ब्लड बनेगा, और जो भी काम होते हैं हमारी बॉडी में, ये जीन्स ही इनको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है? तो साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट कि गुड और बैड जीन्स की अच्छी तरह से पहचान कर ली। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है या कैंसर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकती हैं। तो अगर उनको पहचान के उनको हम हटा सकें, तो वो इट इज़ गोइंग टू बी अ माइलस्टोन। अब ये यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा ये आपकी बुक में जैसा दिया है, जैसे इन दिस केस द इवोल्यूशन, तो किस तरह से ये लाइफ फॉर्म्स सरवाइव करती हैं। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हज़ारों सालों में जो ये ट्रांसफ़र होता है जीन्स का, इससे कुछ अच्छी बातें हो जाती हैं कि सर्वाइव करना। जैसे हम देखते हैं धीरे-धीरे करके कैमल्स में हम्प डेवलप हुआ, जिसमें स्टोर रहता है क्या? फैट, जिससे वो डेजर्ट में कई दिन तक चलते हैं। इस तरह से माइक्रोब्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक्स का जिन पर असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनमें जनरेशन टू जनरेशन ऐसे चेंजेस आ गए, जिससे वो अब एंटीबायोटिक्स से नहीं खत्म हो रहे हैं, जिसे सुपर बग कहते हैं। तो सर्वाइव करने के लिए इंस्ट्रक्शंस या जीन्स चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जनरेशन हज़ारों साल के बाद हम कह सकते हैं। अब एंटीबायोटिक्स जो हैं, ये बैक्टीरिया क्योंकि सिंपल हैं, तो इनको कम टाइम लगा, 40-50 साल में ही दे आर गोइंग टू रेजिस्टेंट। तो यहाँ पर अब हम अपने आप को ही देखें तो अर्ली मैन से लेकर अब तक कितने चेंजेस हो गए। ठीक है? आगे भी बताते हैं चेंजेस होंगे कि इंसान जो हैं वो गंजे होंगे, और जो पैर की सबसे छोटी उंगली वो गायब हो जाएगी, और आईक्यू या ब्रेन सर जो है कॉनिकल हो जाएगा। तो ये चेंजेस चलते रहते हैं। अच्छे चेंजेस जो हैं वो हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में। तो इन दिस केस आपको जानकर हैरानी होगी, लाखों साल पहले सांपों के पैर हुआ करते थे, लेकिन धीरे-धीरे क्योंकि वो बिल में अंदर जाने में या बाहर जाने में वो प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए वो गायब हो गए। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें जेनेटिक चेंजेस हुए। जो ये जिराफ है या जिराफ आप बोलते हो, इसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी। धीरे-धीरे वो पत्तियों को खाने-खाने में जनरेशन टू जनरेशन अब उसकी गर्दन लंबी हो गई। इसी तरह से शार्क्स बहुत बड़ी हुआ करती थी, अब वो छोटी हो गई। इसी तरह से हम देखते हैं मैमथ जो बड़ा-सा एक हाथी था, वो गायब हो गया, अब उसकी जगह दूसरे एलिफेंट। इसी तरह से सेबर टीथ टाइगर या सेबर टूथ हम बोलते थे। तो चेंजेस आते गए, जो चेंजेस ढंग के थे उन्होंने हेल्प की सर्वाइव करने में। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए वही लाइन आ रही है,
life adapt change and continues in new forms. तो अपने अपना एग्जाम्पल याद रखेंगे हम लोग एज ह्यूमंस, अर्ली मैन कैसा था और अब हम कैसे हैं, क्योंकि वो चेंजेस आते गए बॉडी में, आईक्यू में और ब्रेन के जो वॉल्यूम है उसमें। ठीक है, तो देखिए काउ गिव बर्थ टू अ काउ, देखिए ये आप देखिए वेरिएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक लाइक डिफरेंस इन कलर हाइट ऑफ इंडिविजुअल। तो ये जेनेटिक जो एस्पेक्ट है इसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये पूरा आपका इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाकी सब चीज़ें हैं, और ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द जीन्स एंड द जेनेटिक फ्रेमवर्क। तो किस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट गोइंग टू बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड try to circulate among your friends. Thanks a lot. Have a nice day. Bye.